एक बार फिर हम सबोपदेशक 7 का 20 पढ़ेंगे। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। ऐसा मनुष्य ढूंढने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब आदमवंशी हैं। आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 3 का 13 जो हमने पढ़ा था। ये एक एक आयत की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। रोमियो की पत्री 3 का 3रा अध्याय की 13वीं आयत भी हम एक बार फिर देख लेते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन हम करके फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उनका गला खुली हुई कब्र है, किनका? मनुष्य जाति का, और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, और उनके होठों में सांपों का जहर है। मनुष्य जाति के होठों में, उनके मुंह से गालियां ही निकलती हैं। उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा निकलती नहीं है। उल्टा वो क्रूस पे लटके मसीहा का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा। ये वर्तमान मनुष्य जाति की कंडीशन है। भजन संहिता 5 का 9 हम इसका और डिटेल में देखते हैं। भजन संहिता 5वां अध्याय और इसकी 9वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं। किनके मुंह से? मनुष्य जाति के मुंह से कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। किनके मन में? मनुष्य जाति के मन में। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये मनुष्य जाति की वर्तमान स्थिति है, वर्तमान कंडीशन है। चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। आपको ऊपर से मीठा नजर आएगा। आज भी चिकने चुपड़े उपदेश बहुत हैं, हमें सुनने को मिलता है। हमारे पास बहुत पास्टर हैं, ठीक है। आप बहुत पास्टरों को बुलाइए, लेकिन मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा? नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए ना जाओ। नाना प्रकार के उपदेशों से, है ना। तो अलग अलग प्रकार के भी उपदेश आपके सामने आएंगे। अलग अलग प्रकार के उपदेश, अलग अलग प्रकार के डॉक्ट्रिन आपको सुनने को मिलेंगे। आप सभी डॉक्ट्रिन को सुन सकते हैं, आप सभी डॉक्ट्रिन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो मिलावट रहित है, मिलावट सहित नहीं है। परमेश्वर के वचन में यदि कोई मिलावट करेगा, उसका भाग निकाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, आखिरी जो अध्याय है, उसकी 18वीं 19वीं आयत क्या कहती है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई उस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। लेकिन चिकने चुपड़े उपदेशों की भरमार है। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों से भी सेवक आकर के क्या करते हैं? वो अपने अपने उपदेशों को लोगों के हृदयों में, लोगों के मनों में बीज के चले जाते हैं, और उसमें फिर फसल, अलग अलग प्रकार की फसलें आती हैं। उपदेश के ऊपर उनके मनों में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो मेरे प्रियो, नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए नहीं जाना है। अलग अलग प्रकार के उपदेश आपके सामने आएंगे। इजरायलियों के लिए पुराने नियम में एक ही मिलाप का तंबू होता था, एक ही वेदी होती थी, और वो उसी जगह जाकर के क्या करते थे? भेंट चढ़ाते थे। आप हर जगह, हर मीटिंग में जाकर के हालेलुया और आमीन नहीं कह सकते। आपको उपदेश की परख करनी पड़ेगी। आपको
उपदेश की परख करनी पड़ेगी। आपके अंदर आत्माओं की परख का वरदान होना बहुत जरूरी है। हर जगह जाकर हालेलुया बोलोगे, हर जगह के सेवकों का उपदेश सुनोगे। आज यूपी का सेवक, आज कनाडा का सेवक, आज इंग्लैंड का, आज अफ्रीका का, आज पंजाब का, आज जोधपुर से, तो मेरे प्रियो ये ऐसा सांबर बन जाएगा जो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। मेरा तो कर्तव्य है आपको बताना। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे वचन सुनो, क्योंकि मेरे पास समय है ही नहीं। फिर भी प्रभु के मसीह के प्रेम में मजबूर होकर के आप लोगों के लिए मैं समय निकालूं, क्योंकि मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में 17 तारीख से एडमिट है। तो अभी वो हॉस्पिटल में है, छोटी बच्ची को उसके साथ छोड़ा है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। पुराने नियम में क्या आदेश था, व्यवस्था क्या कहती थी? व्यवस्था विवरण की किताब 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत मैं पढ़ता हूं, ये हर एक सेवक नोट कर ले। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 13वीं आयत। और सावधान रहना, क्या लिखा है? सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। हर एक स्थान में धन्यवाद का बलिदान आप नहीं चढ़ा सकते। आप मेरी तरफ से 24 घंटे में 24 सेवकों से वचन सीखें। मुझे कोई समस्या नहीं है, वचन सीखना चाहिए, लेकिन कौन सा वचन सीखना है, क्या उपदेश सीखना है? तंग रास्ते का उपदेश सीखना है या खुले रास्ते का उपदेश सीखना है? आपने दुख उठाने का उपदेश सीखना है या आपने इस पृथ्वी पर आराम से जीवन व्यतीत करने का उपदेश सीखना है? तो चिकने चुपड़े उपदेशों से सावधान। और प्रोस्पेरिटी प्रीचर, आशीष बरकत चंगाई, इस पृथ्वी पे आप राजा बन के रहो, अधिकारी बन के रहो। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा कष्ट उठा लिया। तो मेरे प्रियो, उन सेवकों को प्रेरित पौलुस की पत्रियां पढ़ने के लिए दे दो, कि ये पत्रियां भी आप पढ़ के देखो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन का सारा कष्ट उठा लिया, तो पौलुस कहता मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं। मेरे प्रियो, संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और श्रापों के निमित्त मारा गया, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यदि हम सिद्धता के उपदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम प्रिय पुत्र दुल्हन के उपदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए मार्ग मत्ती 7:13 है। सकरा द्वार, तंग रास्ता, मसीह यीशु की देह के लिए, कलीसिया के लिए दुख उठाना और मसीह के दुखों में सहभागी होना, यही एक रास्ता है, यही एक सच्चा उपदेश है। जब हम मसीह के लिए जीते हैं, तो मसीह ने हम निकम्मों के लिए दुख उठाया, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए दुख उठाने चाहिए। और ये तो आज्ञा दे करके प्रभु यीशु मसीह गया है। यूहन्ना की अंजील में आप आइए, आप बोलोगे कहाँ पे आज्ञा है? यूहन्ना की अंजील में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए। मैं वचन निकाल रहा हूं। आप भी यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलिए। वहां पर लिखा है, जैसे मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, तुम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 13वीं आयत से, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है,
परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों के लिए, हमारे आत्मा और प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और ये यशाया नबी में भी 53 अध्याय में भी स्पष्ट लिखा है। वहां पर यशाया नबी जो 53 अध्याय में पवित्र आत्मा ने पहले से ही भविष्यवाणी करवाई थी। हाँ, एक और आयत में इससे संबंध में रखने वाली पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण देता है। 15वीं आयत इसी अध्याय की, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 की 15वीं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यहां पर भी लिखा, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 17वीं आयत, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और उसे फिर ले लूं। तो यहां पर कितनी जगह हमने देखा कि मैं अपना प्राण देता हूं, मैं अपना प्राण। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को अधोलोक की आग से बचाने के लिए हमारे पापों और श्रापों को उठाकर क्रूस पे जान दिया और अपने प्राणों को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, ताकि आगे से जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, ये सच्चा उपदेश कितनों के हृदयों में जगह बनाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितनों ने ये वचन सुन लिया उन सभी से परमेश्वर एक दिन तो हिसाब लेगा। एक दिन तो पूछेगा कि जब आपको सही वचन मिला, सही उपदेश मिला, उसके बाद आप लोगों ने अपने जीवनों में क्या फैसला किया। यशाया 53, द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 53 और उसकी 10 और 11वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। 10वीं, 11वीं, 12वीं, यशाया नबी की किताब 10वीं 53 अध्याय 10वीं, 11वीं, 12वीं आयत। तो भी यहोवा को यही भाया, यानी पहले व्यक्तित्व को, पिता परमेश्वर को क्या भाया कि उसे किसे, दूसरे व्यक्तित्व को, पुत्र के व्यक्तित्व को, देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कुचले। देखिए, त्रिएक परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व को हम पापियों के लिए कुचलने के लिए दे दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी महान और गहराई रखने वाली बात है। देहधारी परमेश्वर हम पापियों को, जो एक समय उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, और पहला हमारा जो बुजुर्ग है पिता के तौर पे आदम पापी ठहरा, उसके द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति पापी ठहरी। हम सबको, आदम वंशियों को बचाने के लिए परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व को कुचल रहा है। उसी ने, यानी पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया, यानी दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे दोषों के लिए अपने प्राणों को बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। कौन सा वंश? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में 7 के साथ सुसमाचार इसमें शामिल क्यों प्रभु का आत्मा प्रेरणा देता है? क्योंकि सुसमाचार हो सकता है ऑनलाइन जुड़े हुए बहुतों के लिए उनके उद्धार का कारण बने।
मुझे नहीं पता कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, आई डोंट नो। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत क्या कहती है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो पापी मनुष्य जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए देहधारी परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में आया, कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। क्यों कुंवारी के गर्भ में आया? क्योंकि आदम और हव्वा जब पापी ठहरे तो उनसे संतान जो उत्पन्न होंगी उनके खून में भी पाप है, और यदि आदम वंशियों को उनके पापों और श्रापों से छुड़ाना है तो एक का मरना तय है। वो उनके पापों और श्रापों को उठाए, वो ऐसा मनुष्य हो जिनके अंदर आदम और हव्वा का खून ना हो, वो कुंवारी से जन्मा हो, आदम का खून ना हो, क्योंकि संतान उत्पत्ति में डीएनए में जेंट्स का ही प्राथमिकता रहती है, ब्लड रहता है। तो परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 3 अध्याय की 15वीं आयत में प्रतिज्ञा दी थी, स्त्री का वंश आएगा, कुंवारी का वंश आएगा, वो पहला गुण उस इंसान में होना चाहिए जो संपूर्ण आदम वंशियों के लिए मरेगा, यानी वो कुंवारी से जन्म होना बहुत ही जरूरी। दूसरा वो पवित्र हो, तीसरा वो निर्दोष हो, चौथा वो निष्कलंक हो, पांचवा वो पवित्र हो। ऐसा इंसान ही आदम वंशियों के पाप और श्रापों को उठा सकता है। और केवल उठाना ही नहीं, केवल मरना ही नहीं, मुर्दों में से जी उठना भी निहायत ही जरूरी था। और ये कार्य इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ देहधारी परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। ये काम और किसी ने नहीं किया। इसलिए दावे के साथ ठोक के प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ऐसे प्रचारकों की आज बहुत जरूरत है जो दिलेरी के साथ कहें प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। घुटने टिकाएं, क्योंकि उसने आपके पाप और श्रापों के लिए कीमत दी, और केवल कीमत ही नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वापिस यशायाह 53 अध्याय, यहां पे लिखा है 2 और 10 आयत में, अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। कौन है वंश? जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और कौन पुत्र है? कौन पुत्र है? अभी माइक ऑन ना करें। कौन पुत्र है? पुत्र वही है जो तंग रास्ते पे चलता है। आशीष, बरकत, चंगाई, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स वाली लिस्ट में नहीं है। वो खुला रास्ता है, खुला रास्ता है वो। ये कृपया अपना माइक बंद रखें। महिमा जी कौन है? अपना माइक बंद करें, विनती है। इतना तो आपको सभी को पता ही होगा, अपना माइक बंद करके रखना है। यहां पे आगे लिखा है वह अपना वंश देखने पाएगा। वंश कलीसिया है। हालेलुया। आगे लिखा है वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से, किसके हाथ से? प्रभु यीशु मसीह के हाथ से, दूसरे व्यक्तित्व के हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी उसके खुद के पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। आगे क्या लिखा है? वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, कौन? प्रभु यीशु मसीह, प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। किसे देखेगा? अपने वंश को देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं, यानी पिता परमेश्वर, उसे, यानी प्रभु यीशु मसीह को महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह, यानी प्रभु यीशु मसीह, अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के संग गिना गया। आप वर्तमान मसीह जगत में देख लो
कितने ऐसे सेवक हैं जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं और उनको बाजारों में चौकों में घुमाया जा रहा है। बहुत कम, 100 में से कोई 1-2%। ज्यादातर तो फूल वर्षा, ऊंचा सिंहासन, बॉडीगार्ड, गनमैन, सारे दुनियावी ड्रामे, बाबाओं वाले ड्रामे देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा, बदनामी, कष्ट, भूख, प्यास ये सहना उनके लिए असंभव है। फिर वो मत्ती 7 का 21 आयत में फंसेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कह के पुकारता, वो हर एक स्वर्ग के रास्ते में प्रवेश नहीं करेगा। वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और वहां पर प्रभु एक शब्द कह रहा है, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से चले जाओ, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवनों में नजर दौड़ाने की जरूरत है। अगर गलती से हम इस लिस्ट में आ गए, कितना बड़ा खतरा है, बहुत भयंकर खतरा है। तो हम जो भजन संहिता 5 का 9 देख रहे थे, भजन संहिता 5 का 9, भजन संहिता 5वां अध्याय और उसकी 9 आयत हम देख रहे थे। एक बार फिर मैं वो पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करना शैतान की आदत है। शैतान ऐसी आदत अपने सेवकों में भी डालता है। भजन संहिता 140 का 3 आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 140 अध्याय और उसकी 3 आयत। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। वर्तमान में ये पूरी मानव जाति का हालात है, कंडीशन है, प्रेजेंट स्टेटस है कि उनका बोलना सांप का सा काटना और उनके मुंह में नाग का सा जहर रहता है। एक गलती के कारण इतना बड़ा, इतने भयंकर दुष्परिणाम, एक आज्ञा तोड़ने के कारण, आदम ने एक आज्ञा जो तोड़ी, उसके कारण इतने दुष्परिणाम और इतनी बुराइयां मनुष्य जाति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजी गई थी परमेश्वर की महिमा के लिए, ये तमाम पाप मनुष्य जाति के अंदर आ गए। कितने भयंकर परिणाम हैं ये। तो मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही गंभीरता रखने वाले हैं। तो यदि हमने वर्तमान में मनुष्य जाति को सुसमाचार सुनाना है, उससे पहले खुद वचन गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं तो अन्य जातियां ऐसे ऐसे सवालों में आपको फंसाएंगी, आप उद्धार की परिभाषा ही भूल जाओगे। आइए अपने सरों को झुकाएं। एक पाप के कारण इतना भयंकर परिणाम देखने को मिला। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कितने गुना पाप होते होंगे। मेरे प्रियो, इस अनुग्रह के युग में हम परमेश्वर के अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाएं। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी हम लगातार पाप ना करते रहें। परमेश्वर का डर और भय अपने जीवनों में रखते हुए अपने मुक्ति के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिए हमारे हृदय में कार्य करे। ये वचन एक एक के हृदय में कार्य करे प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक को कायल करें। एक आज्ञा टालने के कारण इतना बड़ा शैतान ने मनुष्य जाति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई थी, इतनी बड़ी गड़बड़ी और इतने बड़े बड़े
गुनाहों को लेकर के आ गया, इतना बड़ा और दुष्परिणाम निकला प्रभु, जिनको सोचकर भी डर लगता है पिता। प्रभु हमें भी डरते कांपते अपने मुक्ति के काम को पूरा करने के लिए कृपा दे। अपने लहू से आप हमें ढक लो। पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु, जब हम अपने बिस्तरे पे लेटने जाएं, इन वचनों के ऊपर मनन करने पाएं, ओ पिता कृपा दे, फजल दे, ये वचन किसी के लिए न्याय का कान ना हो। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। बाकी का समा प्रभु के दास के हाथ में। आमीन।